लालबर्रा पुलिस थाने के सामने ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, किसान एकता। बालाघाट सिवनी मार्ग एक प्रकार से अघोषित तौर पर बंद कर दिया गया है। किसानों का सैलाब यहां पर देखने मिल रहा है। भारी संख्या में किसान अपनी मांगों को लेकर, सरकार की वादा खिलाफी को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। और फिलहाल लालबर्रा के थाने से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें सभी प्रकार के किसान सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ इनकी मांगे हैं सरकार से, चलिए कुछ किसानों से बात करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? भांडामुरी। भांडामुरी। क्या नाम है आपका? रामलाल क्षीरसागर। क्या मांगे हैं, किस मकसद से आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? बिजली 24 घंटे। हाँ पूछिए, क्या नाम आपका? देमेश्वर हनुमत। हनुमत जी, हाँ। बताएंगे क्या आप लोगों की मांगे हैं? हमको 3100 का रेट होना चाहिए। हाँ। और सब 24 घंटा बिजली चाहिए। और रबी की फसल लगना चाहिए। रबी के लिए तालाब का पानी मिलना चाहिए। अच्छा, यही मांगे हैं। हाँ, यही मांगे हैं। हमारा भांडामुरी गाँव जंगल से लगा हुआ है। वहाँ पर 200 एकड़ जमीन में रबी लगती है। इस बार बरसात ज्यादा होने के कारण फसल कम हुई है। इस वजह से किसान परेशान है, हलाकांद है। और तालाब पूरा भरा हुआ है। वो भरा पानी हमको रबी लगाने के लिए हर साल के जैसे दिया जाए, किसानों की यही मांग है। तो आज सड़कों पर किसान उतरा है, तो और भी क्या क्या अपेक्षा रख रहा है शासन प्रशासन से? हम ये अपेक्षा रखते हैं कि सरकार ने जो वादा किया था चुनाव में 3100 रुपए का और 2700 रुपए गेहूं का दे, धान का 3100 रुपए दे और 24 घंटा बिजली दे किसानों को, क्योंकि हमारा जिला धान उत्पादक जिला है। और हमारे जो नहर बंद कर दी है खुलवाए जाए, हमारे भाइयों को गेहूं उत्पादन करने, अन्य फसलें उत्पादन करने पानी दिया जाए। अन्यथा हम धान तो सोसाइटी में बेचेंगे। उसके बाद अगर सरकार ने नहीं सुनी, उग्र आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे हम। 13 दिसंबर को सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने 13 दिसंबर के दिन ही शपथ ग्रहण की थी। आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या चाह रहे हो आप लोग, क्या मांग कर रहे हो? मांग यही है सरकार ने जो वादा की उस वादा को पूरा करे, क्योंकि अभी तो कोई चुनाव नहीं है, जिस कारण से या कोई राजनीतिक पार्टी को यहाँ प्रतिनिधित्व नहीं है। लेकिन हमारी यही मांग है कि जिस प्रकार से बालाघाट जिले में धान की फसल के लिए रबी में मना किया गया है, उसको पूरा पानी मिले। और क्योंकि हमारी यहाँ की जो खेती है वो धान की खेती के लिए उपयुक्त है, और हमको रबी में धान आज सड़कों पर उतरे हैं किसान इतनी संख्या में, तो आज क्या चाह रहे हैं किसान? आज हमें चाह रहे हैं समर्थन मूल्य हमें मिले और धान को पानी मिले। 24 नहरें जो बंद हुई है, धान के लिए पानी 3100 रुपए हमको समर्थन मूल्य। सरकार ने जो चुनाव पूर्व वादा किया था 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान पर देने का, वादा नहीं निभाई है। इसके अलावा लोकल की मांगे है, बिजली की समस्या का निदान हो, ये मांग की जा रही है। सिंचाई के पानी की व्यवस्था हो, और साथ में किसानों को मंडी में खरीद बिक्री के समय सुविधाओं का लाभ मिले, ये किसानों की मांग है। और भी बहुत सारे किसान है, बताएंगे। मैं नेतलाल ठाकरे, पूर्व उपाध्यक्ष कृषि उपज मंडी लालबर्रा। देखिए, आज जो किसान को सड़क पर जो उतरने की जो आवश्यकता पड़ी है, वो किसानों की जो प्रमुख मांगे हैं बिजली। किसान को बिजली 10 घंटे दी जाने का प्रस्ताव आया है, और उद्योगपतियों को 24 घंटे बिजली। ये तो किसानों के साथ अन्याय है ना। मैं कह रहा हूँ कि किसान को पानी पर्याप्त मिलना चाहिए, क्योंकि अगर पानी नहीं मिलेगा तो किसान फसल कैसे कर पाएगी। उस आदेश को पारित करने वाला ही आए और मौके के ऊपर में किसानों को अपनी बात सुनाए और किसानों को आश्वासन दे और हमारा ज्ञापन ले। ऐसी सभी लोगों की सभी किसान से मेरा निवेदन है कि कष्टा छोड़ के भागना मत। जब तक अभी यहाँ से हमारा आंदोलन, हमारी कार्यक्रम सभा और जो बात वहाँ पे बड़े बड़े महलों के ऊपर और अंदर बैठ के एसी रूम में करते हैं, एक बार किसान के खेत में आके दिख जाए तो पता चल जाएगा। वहाँ से एसी में बोले तो काम नहीं चलेगा। की आवाज बुलंद करने के लिए पहुंचे हैं। जब भी बेट मारे, बेट का डंडा घुमाओ, उसके सामने में पड़ जाओगे तुम। बेट का डंडा घुमाओगे, उसके साथ में पड़ जाओगे तुम।
सरकार की वादा खिलाफी को लेकर आक्रोश भड़क चुका है और यह आक्रोश कुछ इस तरह से देखने मिल रहा है कि क्षेत्र के किसान लाल बर्रा बस स्टैंड मुख्यालय में पहुंच चुके हैं और यहां पर पिछले 1 घंटे से चक्का जाम कर दिया गया है। किसानों की कुछ मांगे हैं, आखिरकार वो सरकार से क्या कुछ चाहते हैं, सरकार से उनकी क्या डिमांड है, चलिए कुछ किसानों से बात करते हैं। फूलचंद कटरे, ग्राम खैरगांव। खट्टे जी बताएंगे, सड़कों पर उतरे हैं पूरे किसान, क्या चाहते हैं? किसान अपनी मांग को लेके यहाँ पे पूरे एकत्रित हुए हैं। बोलो। किसान अपनी मांग को लेकर एकत्रित हुए हैं। बिजली, पानी, 3100 रुपये धान का समर्थन मूल्य किसानों को मिले, इसलिए धरना प्रदर्शन पे जनता आई हुई है। लाल बर्रा क्षेत्र का किसान जो है सड़कों पर दिखाई दे रहा है। दूर दूर तक आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसानों का हुजूम, यहाँ पर सैलाब एक प्रकार से उमड़ चुका है। पूरे मार्ग पर किसान ही किसान नजर आ रहे हैं, चाहे बूढ़ा हो, युवा हो या फिर जवान हो, सभी प्रकार के किसान आज अपना खेती का एक दिन का कार्य छोड़कर, खेती से विरत होकर यहाँ बस स्टैंड लाल बर्रा में पहुँचकर आंदोलन कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें हम लगातार आपको बीजीटी मीडिया पर दिखा रहे हैं। चलिए कुछ किसानों से बात करते हैं, समझते हैं कि वो इस आंदोलन को लेकर किस तरह से रणनीति बना रहे थे, इस आंदोलन को लेकर उन्होंने कैसे अपनी रणनीति अख्तियार की और आज जब वो सड़कों पर उतरे हैं तो सरकार से और प्रशासन से क्या कुछ उनकी मांगे हैं, क्या कुछ वो सरकार को जताना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। किसान इसके पहले भी रोड पे आया है, इस वर्ष भी आंदोलन के दौर में बैठा है और आज हम लोगों ने पूर्ण रूपेण पूरे क्षेत्र के लोगों को इकट्ठे कर यहाँ किसानों की जो मांगे थी उनको रखने का प्रयास किया और प्रशासन को उसका ज्ञापन भी देंगे। और जो स्थिति है यहाँ की, पूर्व में जो ज़्यादा आक्रोशित हो रहा है किसान, उसकी वजह तो यह है कि अभी कलेक्टर महोदय के द्वारा जो रबी लगने वाली है अभी जो गर्मी के सीज़न की, तो उसमें एक लेटर जारी कर दिया गया और लेटर ये जारी किया गया कि गर्मी में रबी की धान न लगाई जाए और उसको हम लोग केनाल से पानी नहीं देंगे और विद्युत के टेम्परेरी कनेक्शन भी नहीं देंगे। ऐसा करके लेटर जब आया तो पूरे सरपंच लोग ने किसानों के बीच इस बात को जब रखा तो किसान आक्रोशित हुआ। वैसे ही जो माहौल बना हुआ था पिछली बार से कि 3100 रुपये हमको रेट शासन ने जो घोषणा किया था, वो 3100 धान के रेट नहीं दिए, 2700 रुपये का जो गेहूं का था वो भी लाभ नहीं मिला किसानों को। वो तो एक अंदर ज्वेलसी तो थी ही थी, लेकिन अभी कलेक्टर महोदय के लेटर से और ज़्यादा आक्रोश बढ़ा। सरकार को 2 साल हो रहे हैं 13 दिसंबर के दिन, क्या लगता है सरकार अपना ही वादा पूरा कर पाएगी? नहीं, ये तो बात बड़ी फैक्ट समझ में आती है। अब हम लोग तो फील्ड में हर समय फेस करते हैं पब्लिक को, जनप्रतिनिधि तो हैं ही, लेकिन जनता के बीच तो 24 घंटे रहते हैं। उनमें जो परिस्थितियाँ आती है हर समय वो लोग किसान अपने धान के रेट को लेके उस बात को कहता है कि जिस टाइप की हमें घोषणा हुई थी हमको उसका लाभ नहीं मिल रहा है। उससे सरकार के विरोध में किसान तो है। किसान भी यहाँ पर डिवाइडेशन में दिखाई दिया, कुछ सड़कों पर, कुछ मंचों पर, फिर बाकी घर चले गए, क्या वजह है इसकी? देखो, सबसे पहली बात तो किसान में अपन जो आज जो चीज़ देख रहे हैं फील्ड में, किसान दलों में बटा हुआ है, जाति में बटा हुआ है, विचारधारा में बटा हुआ है। उसको हम एक मंच पे लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत तो इस टाइप का होता है और ये चलता रहेगा। आपको क्या लगता है जिस तरह का आंदोलन सड़कों पर देखने मिल रहा है? देखिए, राजनीति की जहाँ तक बात है, किसान सबसे पहले वो किसान है, उसके बाद किसान ही राजनीति में है, दोनों दलों में बटा हुआ है। लेकिन ये जो आंदोलन है वे राजनीति से हटके, क्योंकि यहाँ पर सभी राजनीतिक दल के आदमी इस आंदोलन में सारे किसान सम्मिलित थे और वे चाहते हैं कि किसानों को ठगने का काम सरकारों के द्वारा जो किया जा रहा है, सरकारें जो घोषणाएं करती है, जो अपने वादे करती है, सरकारें उसको पूरा करें। और किसान नहीं चाहता था कि हमको 3100-2700 रुपये मिले। सरकार ने वादा किया, झूठ बोलकर सरकार बनी, लेकिन उसके बाद सरकार अपने वादे से मुकर गई। उसी बात का काफ़ी आक्रोश किसानों के अंदर है और वो अपने आक्रोश को जब धान खरीदी का समय आता है उस समय वो जाहिर करने का प्रयास करता है। वही एक संकेत था कि पिछले वर्ष भी आंदोलन हुआ, इस बार ये आंदोलन काफ़ी उग्र रूप से हुआ, लेकिन जो जिम्मेदार लोग होते हैं वे चाहते हैं कि आंदोलन सकारात्मक हो और सफल हो। मलाल तो है किसानों को, लेकिन समाधान क्या है? आप लोग क्या चाहते हो, कैसे समाधान निकलेगा इस? देखिए, समाधान जो है, अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है। ऐसे आंदोलन के माध्यम से जिला प्रशासन हो, मध्य प्रदेश की सरकार हो, वहाँ तक इस आंदोलन का मैसेज जरूर जाएगा, हम ऐसा मानते हैं। और जब मैसेज जाएगा तो वहाँ बैठे
जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं किसान के घर से आते हैं, तो ज़रूर उनको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि सही में किसान सड़क पर क्यों है। आखिर किसान की क्या मजबूरी है कि किसान इस समय सड़क पर है। मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र भी चल रहा है, बहुत अच्छा समय है कि सड़क पर इस समय किसान है और मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र भी चल रहा है। तो मैं मानता हूँ कि केवल लालबर्रा तक सीमित कर रहेगा, क्या आगे भी बढ़ेगा? देखिए बालाघाट भैया, जिला तो बहुत बड़ा है। किसी भी चिंगारी को लगाने के लिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को आगे आना पड़ता है। तो बालाघाट जिले से लालबर्रे का किसान भरपूर संख्या में सड़क पर आया, इसका मैसेज पूरे जिले में जाएगा और निश्चित ही आने वाले समय में सभी ब्लॉकों से इस बात को किसानों तक बात पहुंचाई जाएगी और जिला मुख्यालय पे एक बहुत ही बड़ा आंदोलन किसानों का होगा।